अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द गाइड ऑफ इस्लाम की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की कहानी है एक औरत की कहानी, एक औरत की पाकदामनी की कहानी और एक औरत की अपने रब पर भरोसे की कहानी। नाजरीन, एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया और अपने छोटे भाई को कहने लगा, ऐ मेरे भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपनी बावच का ख्याल रखना और इसकी जरूरियात का ख्याल रखना। ये खुदा के हवाले है और तुम्हारे हवाले है। उसने अपने भाई से कहा कि ऐ मेरे भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका खूब ख्याल रखूंगा। ऐसा कहकर उसका बड़ा भाई घर से बाहर रुखसत हो गया और अपनी सफर की तरफ रवाना हो गया। कुछ वक्त गुजरा तो वो भाई अपनी बावच पे आशिक हो गया। उसे शैतान ने बहलाना शुरू कर दिया कि इतनी खूबसूरत तुम्हारी भाभी है, और वो औरत बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने उसे खूब हुस्न दे रखा था। वो शख्स अपनी भाभी पे आशिक हो गया और कहने लगा, अपनी भाभी से कहने लगा, उसने सारा माजरा बताया कि ए भाभी, मुझे तुम पसंद हो, और उसे गुनाह की दावत दी। उसकी भाभी ने इनकार कर दिया। पहले तो वो खामोश हो गया, लेकिन दोबारा से उसे शैतान ने बहलाना शुरू कर दिया। वसवसे उसके दिमाग में आने लगे और वो दोबारा से अपनी भाभी के पास गया और दोबारा से उसे गुनाह के लिए उकसाने लगा। उसकी भाभी ने कहा कि तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। इस पर वो शख्स कहने लगा कि अगर तूने मेरी बात ना मानी, मैं तुझे हलाक कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा, तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। इस पे वो औरत कहने लगी कि मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है, तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी, मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं करूंगी, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ, मैं एक नेक औरत हूँ। इस तरह वक्त गुजरता गया और उस औरत ने उस शख्स की बात ना सुनी। जब उसका भाई वापस आया तो छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहने लगा, ए भाई, तुम्हारी बीवी तो बहुत बदकार है, इसमें तो बिल्कुल शर्मो लिहाज नहीं है। जब तू चला गया तो इसने मुझे गुनाह पे उकसाने की कोशिश की और मुझे गुनाह का हुक्म दिया। इसने अपनी भाभी पे इल्जाम लगा दिया। पहले तो उसके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वो अपने छोटे भाई की बातों में आ गया। बस ऐसा करना था कि उस शोहर ने अपनी बीवी से राब्ते खत्म कर दिए, उससे बोलना चालना बंद कर दिया, वो उससे बात तक न करता था। लेकिन उस औरत ने सब्र शुक्र किया, सब्र के साथ काम लिया और अपने रब के हुजूर दुआ मांगती रही कि अल्लाह, तू तो जानता है सारी सिचुएशन को। लेकिन उसके शोहर में कोई बदलाव न आया। उसके भाई ने उसके खूब कान भरे हुए थे और इस औरत पे काफी बोतान और तोहमतें लगा रखी थी। एक मर्तबा उसके शोहर ने मौका पाकर अपनी बीवी को जोरदार छुरी मारी और उसे जख्मी कर दिया। शोर को लगा कि शायद मेरी बीवी मर गई है, लेकिन वो बीवी किसी तरह हिम्मत करके घर से निकल गई। वो मरी नहीं थी। अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी बख्शी, क्योंकि जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो अपना जख्मी जिस्म घसीटती हुई एक राहिब के घर पहुंची। राहिब एक तबीब भी था। उसने उसकी खूब खिदमत की, उसके जख्मों का इलाज किया और उसके साथ इंतहाई नेक सलूक किया। जब वो औरत ठीक हो गई तो राहिब ने उसे कहा कि तेरी मर्जी है, अगर तू यहाँ रहना चाहती है तो खुशी खुशी रह सकती है, लेकिन अगर तू जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, तू आजाद है, तू जा सकती है। क्योंकि उस औरत का तो और कोई ठिकाना भी ना था, वो खुश हो गई और कहने लगी कि ए राहिब, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। राहिब की बीवी मर चुकी थी। राहिब ने उसे कहा कि ठीक है, अगर तू यहाँ रहना चाहती है तो हंसी खुशी रह ले, ये मेरा बेटा है, तू इसकी खिदमत किया कर, इसकी देखभाल किया कर। वो बच्चा छोटा सा था तो मैं इसके हिवज तुझे कुछ दे दिया करूंगा। वो औरत इस पे राजी हो गई, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी ना था। वो उसके बेटे की खूब खिदमत करती, उसे खूब लाड प्यार से पाल रही थी कि उस राहिब का एक मुलाजिम उस औरत पे आशिक हो गया। उसके हुस्न जमाल को देखकर वो उस पे आशिक हो गया और कहने लगा कि ए औरत, नाउज बिल्ला, तू मेरे साथ बदकारी कर ले। लेकिन उस औरत ने कहा कि नाउज बिल्ला, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। उस शख्स ने कहा कि तुझे मेरी बात तो माननी पड़ेगी, अगर तू मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। उस औरत ने कहा कि जो करना है तू कर ले। एक मर्तबा वो औरत उस बच्चे को गोद में लिए बैठी थी
कि वो स्याह फाम मुलाजिम आया और आके जोर से छुरी उस बच्चे को मारी और उसका गला काट दिया और खुद भागता हुआ राहिब के पास गया और कहने लगा, आका क्या आप जानते हैं इस औरत ने क्या किया है? जिस औरत को आपने यहाँ पनाह दी है, जगह दी है, उसने आपके बेटे को कत्ल कर दिया है। राहिब को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो भागता हुआ आया और उसने देखा वाकई उसका बेटा तो मरा हुआ है और वो उस औरत की गोद में पड़ा है। राहिब ने उस औरत से कहा कि ये तूने क्या किया है? तो वो औरत कहने लगी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये जो कुछ किया है आपके मुलाजिम ने किया है। इस बच्चे के साथ मैंने कोई जुल्म नहीं किया, खुदा गवाह है कि मैंने इस बच्चे के साथ कोई जुल्म नहीं किया। मैं इस सारे मामले से बरी उस जमा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये जो किया मैंने इसे कत्ल नहीं किया, ये जो किया इस शख्स ने किया है। इसने मुझे गुनाह की दावत दी, जब मैंने इनकार किया तो इसने मुझे हलाक करने का सोचा और इसने ये बदला इस तरह लिया है कि मुझे फंसा दिया है इसने। उस राहिब ने कहा कि ये ले, ये चंद दिरहम ले और यहाँ से चली जा, तूने मुझे शक में मुब्तला कर दिया है, अब तू यहाँ से जा सकती है, अब मजीद तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। राहिब ने उसे 50 दिरहम दिए थे, वो पैसे लेकर वहां से चली गई। अब वो औरत नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी। वो नामालूम रास्तों पे चलती गई। आगे जाके उसने रास्ते में क्या देखा कि एक शख्स था और लोग उसे फांसी दे रहे थे। बहुत सारे लोग वहां पे जमा थे। वो औरत आगे गई, उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो सबने उसे बताया कि इस तरह ये शख्स है और इसे फांसी हो रही है। वो औरत उस वक्त के बादशाह के पास गई और कहने लगी कि मैं तुझे ये 50 दिरहम देती हूँ, क्या तू इस शख्स को रिहा कर देगा? बादशाह खुश हो गया और कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, अगर तू मुझे ये रकम दे देगी तो मैं इसे आजाद कर दूंगा। गोया उस औरत ने अपने 50 दिरहम उस बादशाह को दिए और उस कैदी की जान बचा ली। लेकिन उसे मालूम नहीं था ये कैदी इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। वो कैदी उसके पास आया और उसे कहने लगा कि मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी जान बचाई है और मैं हमेशा इस बात के लिए तेरा एहसानमंद रहूंगा। उस औरत ने उसे बताया कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैंने जो भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया, तुझे बचाया खुदा की रजा के लिए, बस मैं चाहती हूँ मेरा रब मुझसे खुश रहे। उस कैदी ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो, तुझे कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। और कश्ती पर बैठ गया। वो औरत भी उसके साथ बैठ गई। कश्ती पे चलते चलते वो कैदी भी उस औरत पे आशिक हो गया और उसे गुनाह की तरगीब देने लगा, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन उस औरत ने उसकी भी ना सुनी। उसने कहा कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, मैं अपनी रब की रजा में राजी हूँ और मैं कोई ऐसा नाजायज काम नहीं करूंगी, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान गिराने से ताल्लुक रखती हूँ और मैं एक पारसा औरत हूँ। लेकिन जब उस कैदी ने देखा कि ये औरत मेरी बात नहीं मान रही, पहले तो उसने काफी जोर जबरदस्ती की, लेकिन जब उसने बात ना मानी तो उस कैदी ने उसी कश्ती में एक शख्स पर उस औरत को बेच दिया। चूंकि ये औरत काफी खूबसूरत थी तो उस शख्स ने उस कैदी से पूछा था कि ये औरत तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा कि ये औरत मेरी गुलाम है। कश्ती में बैठे शख्स ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो कि इस औरत को मुझे बेच दो। पहले तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, ये मुझसे काफी मोहब्बत करती है, मैं इसे आपको नहीं दूंगा, ये मेरी लोंडी है। लेकिन काफी इसरार के बाद उसने उस औरत को उस कश्ती वाले शख्स पर बेच दिया और खुद वहां से फरार हो गया। फिर वो शख्स जिसने उस औरत को खरीदा था उसके पास आया और कहने लगा, अब तू मेरी गुलाम है। वो उससे कहने लगी कि तू कैसी बातें करता है, मैं तेरी कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं तो किसी की भी गुलाम नहीं। उसने कहा कि मैंने तू जिसकी लोंडी थी उस शख्स से तुझे खरीद लिया है। उस औरत ने कहा, अल्लाह सत्यानाश करे तुम लोगों का, मैं तो उस शख्स की लोंडी नहीं थी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा, उस शख्स ने कहा कि जो भी है, लेकिन अब तुझे मैंने खरीद लिया है। वहां उस औरत ने बद्दुआ दी और वो सारी कश्ती डूब गई। सिर्फ एक औरत, वो औरत बची थी जिसको अल्लाह ताला ने साइड पर एक जजीरे पर लगा दिया था। एक दफा एक बादशाह, एक मुल्क का बादशाह वहां सैर के लिए आया। उसने देखा कि कश्ती में कोई औरत है जो जजीरे पर बैठी है। उसने उस औरत को साइड पे किया और निकाल लिया और उसे अपने महल में ले गया। ये औरत थी भी काफी खूबसूरत और मुसलमान भी थी और पारसा भी थी और नेक भी थी। बादशाह ने उसके लिए इलादा से घर बनवाया, उसके सारे रहन सहन का इंतजाम किया। पहले तो बादशाह ने उसे निकाह का हुक्म दिया, लेकिन उस औरत ने इनकार कर दिया। बादशाह खुद भी काफी नेक था, जब उसने इनकार किया तो उसने उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उसने उसके रहन सहन का इंतजाम किया और सारा खर्चा उसका उठाया और जब भी उसे कोई मुश्किल आती तो वो उसके साथ मुशावरा
मशावरत करता था और उस औरत के दिए हुए मशवरों पर अमल करता था। बादशाह को ऐसा लगने लगा कि ये औरत काफी नेक है और मैं जब भी इसके मशवरों पे अमल करता हूँ तो अल्लाह मुझे कामयाबी अता करता है। सुभान अल्लाह। जब बादशाह को लगा कि मेरे दिन अब नजदीक आ रहे हैं और मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो बादशाह ने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा कि ऐ लोगों, अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन हर जी रूह ने इस दुनिया से जाना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने लिए कोई बादशाह सिलेक्ट करो या कोई मलका। ऐ लोगों, मैं चाहता हूँ कि ये औरत, इससे मैंने जब भी मशवरा किया मुझे कामयाबी मिली है और ये है भी नेक और पारसा औरत है। मैं चाहता हूँ कि इसको आप मलका बना लो। वो लोग कहने लगे कि हमें भी इससे कोई शिकायत नहीं, हमने भी देखा है, हम भी इसकी नेकियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और हम भी यही चाहते हैं कि ये औरत हमारी मलका बन जाए। गोया बादशाह ने उसे मलका तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा और वो बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया और वो औरत मलका बन गई। एक दफा इस औरत ने अपने शोहर को और अपने उस देवर को और उस राहिब को और उसके गुलाम को मदहू किया और उनसे कहने लगी कि क्या आप लोग मुझे जानते हो। सबसे पहले उसने अपने शोहर से पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो। उसके शोहर ने कहा, वल्लाह मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर उसने अपने देवर से पूछा, क्या तू मुझे जानता है। तो उसने भी कहा कि मैं तुझे नहीं जानता। फिर उस औरत ने राहिब से पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं। तो राहिब कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तुझे नहीं जानता। फिर उस औरत ने सबसे पहले अपने शोहर से कहा कि खुदा गवाह है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जिस पे तूने इल्जाम और तोहमतें लगाकर और जख्मी करके घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं आज भी तेरे निकाह में हूँ और आज तक मुझे किसी गैर मर्द ने नहीं छुआ। सुभान अल्लाह। और फिर उसने अपने देवर का सारा वाकया अपने शोहर को सुनाया और अपने देवर को फांसी का हुक्म दे दिया। फिर उसने राहिब को सारा वाकया बताया कि किस तरह उसके गुलाम ने पहले उसे गुनाह की दावत दी और जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। फिर इस तरह इस मलका ने, इस औरत ने उस राहिब के गुलाम को भी फांसी का हुक्म दे दिया और इसकी लाश को चौराहे में लटकाया गया और खुद अपने शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी फिर से बसर करने लगी। तो गोया इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वो औरत थी जिसे अपने रब पे पूरा भरोसा था। उसने दुनिया की हर आसाइश को ठुकराया और अपने रब की हुक्म अदूली नहीं की, तो गोया रब ने उसे बेहतरीन बदला चुकाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।